ओम श्री गुरुवे नमः। आनंदम आनंद कर प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोधयुक्तम योगीन्द्रम ईशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज। और हमारा छठा तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें जो तर्क दृष्टि हैं वो गुरु जी से अपनी शंका जो है यहाँ पर रख रहे हैं भगवान कि स्वामी जी इस दृष्टि सृष्टिवाद का कुछ स्पष्टीकरण करने की कृपा करें। तो कल वाली शंका में स्वामी जी ने बताया था कि भाई वास्तव में सृष्टि का कोई क्रम नहीं है, और बताया कि भाई दृष्टि सृष्टिवाद जो दृष्टि रेव सृष्टि, तो अब इसी को ही पूछ रहे हैं कि भाई दृष्टि सृष्टिवाद का कुछ स्पष्टीकरण कर दीजिए कृपा करके। तो उत्तर में गुरुजी बता रहे हैं कि हे शिष्य, इस वाद के अनुसार जैसे रस्सी में सर्प अथवा सपने के सारे पदार्थ अज्ञान के कार्य हैं, उसी प्रकार जागृत संसार के भी सभी पदार्थ अज्ञान मतलब माया के ही कार्य हैं, और उन सब का प्रकाश अज्ञान की वृत्ति से उपहित चेतन जीव साक्षी तथा माया की वृत्ति से उपहित चेतन ईश्वर साक्षी द्वारा ही होता है। उन सब का प्रकाश अज्ञान की वृत्ति से उपहित चेतन जीव साक्षी तथा माया की वृत्ति से उपहित चेतन ईश्वर साक्षी द्वारा ही होता है। इसलिए सपने के अथवा जागृत के सब पदार्थ साक्षी भाष्य कहलाते हैं। इस प्रकार सपने और जागृत के पदार्थों में कोई अंतर यानी कि भेद न होने के कारण दोनों की एक प्रतिभासिक सत्ता ही मानी जाती है। यूं तीन सत्ताओं की जगह दो सत्ताएं ही प्रमुख इनकी मुख्य रूप से मानी जाती है, चेतन की परमार्थ सत्ता और चेतन से भिन्न सभी अनात्म पदार्थों की प्रतिभासिक सत्ता। तो अगली शंका है भगवान इस बाद का नाम दृष्टि सृष्टि बाद क्यों रखा गया है? तो गुरुजी बता रहे हैं कि पहले मैंने तुम्हें यह बताया था कि अज्ञान का परिणाम इनकी परिवर्तन दो प्रकार से एक ही समय में होता है। अज्ञान का परिणाम दो प्रकार से एक ही समय में होता है, एक विषय रूप से और दूसरा विषय के ज्ञान रूप से। जब वह चेतन के आश्रित अज्ञान विषय के ज्ञान रूप से परिणाम को प्राप्त होता है, इनकी पलटता है, तब उस विषय के ज्ञान को अज्ञान की वृत्ति अथवा दृष्टि कहते हैं, और उसी समय वह अज्ञान जिस विषय गए रूप से पलटता है, जैसे रस्सी में सर्प, तो उस विषय को सृष्टि कहते हैं। ये सृष्टि और दृष्टि जो है विषय और उसका ज्ञान, जैसे कल्पित सर्प है सृष्टि और उसका ज्ञान है दृष्टि, यानी कि उसका ज्ञान है दृष्टि। बता रहे हैं कि ये सृष्टि और दृष्टि, ये दृष्टि और सृष्टि, विषय और उसका ज्ञान, जैसे कल्पित सर्प है सृष्टि व उसका ज्ञान है दृष्टि, उसी प्रकार यह संसार है सृष्टि और उसका ज्ञान है दृष्टि। दोनों साथ साथ उत्पन्न होते हैं और साथ साथ ही नष्ट होते हैं, तथा दोनों का आकार भी एक ही प्रकार का होता है, अर्थात पदार्थ को एक ही और ज्ञान
हो दूसरे प्रकार का, ऐसा नहीं होता। पदार्थ हो एक और ज्ञान हो दूसरे प्रकार का, ऐसा नहीं होता। हे शिष्य, जब इस प्रकार से स्वप्न व जागृत की वास्तविकता, इनकी असलियत बतलाई जाती है, तब इस बताने के प्रकार, इनके तरीके को कहते हैं दृष्टि सृष्टिवाद। बहुत सुंदर। तो अब बता रहे हैं कि इस दृष्टि सृष्टिवाद को अजातवाद भी कहते हैं। इस दृष्टि सृष्टिवाद को अजातवाद भी कहते हैं, क्योंकि दृष्टि और सृष्टि, ज्ञान और ज्ञेय, ये दोनों अज्ञान के परिणाम हैं और यह अज्ञान कल्पित है और कल्पित का अधिष्ठान में वस्तुतः अभाव होता है। जैसे कल्पित सर्प का वस्तुतः रस्सी में अभाव है, अर्थात है ही नहीं, उसी प्रकार कल्पित अज्ञान और उसी के परिणाम संसार का भी वस्तुतः अधिष्ठान ब्रह्म में अभाव ही है। अर्थात ब्रह्म में अज्ञान और संसार तीनों कालों में है ही नहीं। इस प्रकार दृष्टि सृष्टिवाद से यह जाना जाता है कि वास्तव में यह संसार ब्रह्म में अजात है। अजात है मतलब अर्थात उत्पन्न ही नहीं हुआ है, अजात जो उत्पन्न ही नहीं हुआ हो। इसलिए इस दृष्टि सृष्टिवाद को अजातवाद भी कहते हैं। इस दृष्टि सृष्टिवाद के मुख्य 3 स्वरूप हैं। नंबर 1 है कि भी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। नंबर 2 है जब तक दृष्टि तब तक सृष्टि। और नंबर 3 है जिसके लिए दृष्टि उसके लिए सृष्टि। तो बता रहे हैं कि भी अर्थात जैसे जिसको जिस समय जैसा सपना दिखता है उस समय वैसा सपना उसी के लिए ही है, दूसरे के लिए नहीं। ठीक इसी प्रकार ईश्वर को जिस समय जैसा जागृत संसार भासता है उस समय वैसा जागृत संसार ईश्वर की सृष्टि से है। एक बार फिर से ले रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि जैसे जिसको जिस समय सपना दिखता है उस समय वैसा सपना उसी के लिए ही है, दूसरे के लिए नहीं। ठीक इसी प्रकार ईश्वर को जिस समय जैसा जागृत संसार भासता है उस समय वैसा जागृत संसार ईश्वर की दृष्टि से है, दूसरे के लिए नहीं। दूसरे तो संपूर्ण ब्रह्मांड को देख भी नहीं सकते। तो भगवान इससे आगे वाली शंका जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।